ओम 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 हरिः ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। कुमार सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नियमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। करुणा सिंधो भवबंधो श्री भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे प्रणाम पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक श्रीमद् भागवत भगवान तथा श्री जगन्नाथन कर श्री चरणारविंदरे आश्रित समस्त भक्तजन मातृशक्ति
श्री मद भागवत महापुराण र परम गुरु श्री शुकदेव जी महाराज दया करुणार्द्रवतार श्री परीक्षित जी पाखरे बिना पूछे एक एक बात जिते बड़े कौन सी महापुरुष परमात्मा सत्ता सहित एकाकार है, जिते बड़े एक चीज को अपने अंदर से निज भीतर परिप्रकट करे, प्रकाशित करे। जो बोले भाव में गौतम बुद्ध कहती अपने शिष्यों को कि जिते बड़े तुम्हें समाधि रे प्रवेश करो, समाधि रे दिव्य शांति को प्राप्त करो, जो पर्यंत शांति तुम भीतर अच्छी, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वो शांति को, शांतिर वार्ता को समस्त पाखे पहुंचा। जने भक्त जिते परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सत्ता को उपलब्ध करे, लीला आदि को प्राप्त करे, लीला आदि को चिंतन करता हुआ लीला को निज भीतर सज्जीवित कर देवारे समर्थ है। लीला आदि नाना प्रकार पुराण, नाना प्रकार भक्तंकर मुखार बिंदरु जेते बेला में सुनू परमात्मा भगवान का विषय है, एवं सुनते 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 शुणी शुणी की तंकर प्रतिटी लीला को आम भीतर सज्जीवित करू, आम सज्जीवित सो करुणा सिंधु भगवान कर सत्ता को उपलब्ध करने निमंते जिते बड़े आमे से दिव्य सत्ता को अनुभव करने निमंते ताको सज्जीवित करू, एक जीवंत अनुभव करू, एवं जीवंत अनुभव करिवारे जो आनंदर अनुभव, वो आनंदर अनुभव भी आरंभ करिथिलु आमे चिंतन र एक इतिहास रु, एक पुराण रु, एक कहानी से। जनक पई सेटा कहानी थिला, मो पई सेटा जीवंत थिला। सो कहानी को सज्जीवित करबा बेले, कहानी को सज्जीवित जिते शीघ्र जने व्यक्ति करि पारे, पुराणर तत्व, पुराणर अर्थ को से बुझी पारे। जिते बेले पर्यंत ये इतिहास, ये संवाद गुड़ाक आम मान कहानी ही किए सेते बेले पर्यंत वास्तव में जो सज्जीवित अर्थ श्रीमद् भागवत महापुराणर आमे ताठू बहुत दूर रे अछंती आज्ञा। सेते बेले आमे माने से ओ अंतर्निहित सत्ता भितरे बुड़ी पारिबु, अंतर्निहित सत्ता भितरे खोजिबा पई चेष्टा करिवु, जिते बेले आमे दिव्य आनंदर अनुभव अनुभूति सो कहबार अर्थ केवल एतिकी जे जितनी जितनी सारे चीजें आम मान भीतर इतिहास अथवा संवाद रूप में आमे माने ताको अध्ययन करूचंती, वो संवाद अथवा इतिहास को आम भीतर एक जागृत, एक क्या जीवंत धारा दबा कथा। सुखदेव जी का पाखरे अथवा भागवत श्रवण करला बेले वो जीवंत भावना ये कि सुखदेव जी प्रत्यक्ष मेरे समकक्ष, वो हमें खुद ही खुद श्री सुखदेव जी निजे ही कहते मानो। और ये जो प्रसंग राजा मानकर जो चरित्र इतिहास, ये इतिहास एबे ही घटित होचे ऐसा मानना चाहिए। जिते बेले पर्यंत से इतिहास को, से संवाद को आमे जीवंत करि पारि नांती, सज्जीवित करि पारि नांती, ये सुनिबारे कौन सी अधिक आम मान को लाभ मिलिबो नहीं। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते यति राति संयाति आयति वियति कृति सड़िमे नहु सत्यास
निंद्रियाणि बदेहिनः। सुखदेव जी ए परीक्षित जी कहते, परीक्षित को कहते श्री सुखदेव कि जो बड़ी भाव शरीरधारी निमंते मनसस्थान इंद्रियाणी, छटा इंद्रिय था। आपन कहे पांचटा इंद्रिय, ये छटा इंद्रिय केमती नाम निगला? सड़ी में नहु सस्यासन इंद्रियाणी बदेहिनः। ए जीव पाखरे जो बड़ी भाव छटा इंद्रिय थाए परीक्षित शरीरधारी, तो इन शरीरधारी मानक पाखरे जो बड़ी भाव छटा इंद्रिय थाए, तो से बड़ी भाव नहुशंकर छ पुत्र जहांकर जति जजाति संयाति आयति वियति कृति। सो श्रीमद् भगवत गीता रे कहा जाए कि मनसस्थान इंद्रियाणी, श्रवणेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, ये 5 इंद्रिय मानक भितर मन को षष्ठ इंद्रिय बोली कहा जाए। ये 5टा जाक इंद्रियां, 5 के 5 इंद्रियां वो मन के लिए काम करती है। मन को बिना लिए मन को न नहीं कि 5टा जाक इंद्रियां कार्य करिवो नहीं। नारायण जदि आपण शुणुचंती और शुणिबा पछरे आपनकर मनटा नाही, ताले शुणी की भी मध्य न शुणिला भलिया। नारायण भोजन करूचंती, जदि भोजन रे आपनकर मन नाही तो भोजन आपण करिवे, किंतु भोजन रो जो आनंद नहीं पारिबे नहीं। ठीक से बोली भाव रे तो एठी 6 इंद्रियों की बात कही गई। और एठी जते बेले कह जाय गला कि जे नारायण ओ नहुस राजा जजाति को राज्यभार देला परे, सो जजाति शुक्राचार्यंकर पुत्री देवयानी तथा दैत्यराज वृषपर्वांकर पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी रूप स्वीकार करके संपूर्ण पृथ्वी को रक्षा करने लगिले। एतिकी कहिचंती कि नहीं श्री परीक्षित जींकर प्रश्न है। कौन प्रश्न? भो मुनि असंभव वाणी संशय लागिला ता सुनी, ब्राह्मण क्षत्रिय के मनते विवाह कले वेद मते, ए प्रतिलो में प्राय मणि सुख बोलंती ताहा सुनी। अच्छा बोले विवाह स्वरूप मोटा मोटी भाव रे, हालांकि विवाह कैसे प्रकार वो तो अलग बात, अलग प्रश्न। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह, आसुरी विवाह, पैशाच विवाह, एभली भाव रे कुल मिला के 4-5टी विभाजित करा जाए विवाहर स्वरूप मनुस्मृति के अनुसार। जो ईश्वर के इच्छा से जो घटित हो उसको ब्राह्म विवाह। जो बड़ी भाव भगवान श्री शंकर जी को प्रेरित करा गला माता श्री पार्वती को विवाह करबा पई, ताकि वो स्वयं भगवान श्री शंकर जी पुत्र कार्तिकेय जन्म हो एवं फिर कोई असुर राक्षस मरिबा निमंते अथवा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर समष्टि इच्छा को पूर्ति करबा निमंते जो विवाह निर्देशित करा जाए। नारायण से कहा जाए वो ब्राह्म विवाह। अच्छा द्वितीय दैव विवाह। दैव विवाह के अंतर्गत आमे माने स्वाभाविक भाव में अनेक आजकल धीरे धीरे उसमें विच्युत हवा पाई लगे आमे समस्ते। दैव विवाह अंतर्गत आमे कौन से कौन ज्योतिष पाखक जाए गणना करू ये कौ गण रे गणित कौ ग्रह नक्षत्र रे आर जन्म, वो देवगण या मानव गण, देवता गण या फिर राक्षस दैत्य राक्षस गण, ये कौन से गण से हैं भाई? राक्षस
वो पुत्र पुत्र वधु अथवा पुत्र कन्या दुटी जाक यदि राक्षस राक्षस हो तब तो ठीक है, दैव देवता देवता गण हो तब भी ठीक है, मानव गण को मानव गण हो तब भी ठीक अच्छी, मानव देवता देवता मानव हो तब भी ठीक अच्छी। अच्छा, ये मोटा मोटी भाव मैं आपको बोलूं, मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूं, लेकिन ध्यान देना जो मोटा मोटी भाव गणना करा जाए, किंतु यदि राक्षस देवता मान पाखे बोले वो रह नहीं सकते, राक्षस बोले मानव गण राक्षस गण मानव दैत्य वो बोले वो दोनों में नहीं हो सकते। से गणना करा जाए कि को गण ये देवता गण कि मानव गण कि दैत्य गण। अच्छा, लेकिन ये बात अलग है। उसके बाद दैवी विवाह, तो तृतीय कहा जाए गंधर्व विवाह, आजकल चलने लगी ज्यादा गांधर्व विवाह। अच्छा, गांधर्व विवाह के बाद फिर आसुर विवाह। आसुर विवाह अर्थ जिसको डरा धमका के जबरदस्ती बलपूर्वक जो विवाह हुआ तो ताकू आसुर विवाह। नारायण, पैशाच विवाह अर्थ कौन बोले किसी को नशा सेवन करा के तार अज्ञान जबरदस्ती तो है ही उसमें, लेकिन किसी की अज्ञान यदि विवाह कर दिया जाए एवं जिते चेता फेरला बेले को महाराज सब कुछ हो चुकी पिशाच विवाह। तो ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह, आसुरी विवाह, पैशाच विवाह, एभली भाव में 5 मोटा मोटी भाव में 5 भाग विभाजित करा जाए। उसके अलावा किंतु एठी जिते बेले श्री सुखदेव जी को परीक्षित जी को पचारुचंती कि गुरुदेव ए प्रति लोमे प्राय मणि प्रतिलोम ब्रह्मर्षिर भगवान काव्य क्षत्र बंधुश्चनाहुसः राजन्य विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः प्रतिमलोमक। अनुलोम और प्रतिलोम, कल मुझे जाते जाते ये बता दिया था कि अनुलोम विवाह आम सनातन व्यवस्था के अनुरूप अथवा स्वीकार करा जाए। अर्थ कि जदि बर उच्चकूल होइथिबो कन्या नीचकूल होइथिबो तो ताकू कहते अनुलोम और अनुलोम विवाह अपन शास्त्र रे स्वीकार अछि। लेकिन प्रतिलोम हेले तो सहज है कि कन्या कन्या उच्चकूलर एवं बर नीचकूलर कहा जाए प्रतिलोम, यानी प्रति विपरीत। नारायण, सो कहबार अर्थ कि शास्त्र भितर ये उल्टा विवाह मान्यता प्रदान करा जाए। कहीं ना कहीं एक महात्मा बता रहे थे कि जिते बड़े जार अंश को जड़े माटे धारण करुची जहार जहार कौन कहले शक्ति को जड़े माता धारण करुची, कहीं ना कहीं उस शक्ति के प्रति महत्व बुद्धि न रहे तो क्या करोगे? नारायण नारायण। कोई कोई जैसा कि वो महान आत्मा किसी बहुत बड़े उच्च कुल का कोई व्यक्ति हो जते बड़े शक्ति को अवधारणा करला बेले कोई एक महत्व बुद्धि होती, लेकिन कहार शक्ति को जने कहार अंश को जने धारण करिछि एवं ता प्रति तुच्छ बुद्धि अछि, हेय ज्ञान अछि, से राक्षस छुआ बलिया जन्म हो, से दुष्ट छुआ बलिया जन्म हो। आप देखो जिते बेले दीति माता कश्यप महामुनि शक्ति अदिति रे भी अच्छी वो आदित्य प्रकट होचन, से कश्यप महामुनि अंश दीति पाखरे अच्छी, किंतु दीति जो दृष्टि वो समय के अनुरूप उन्होंने कहा ये इस समय जो संध्या समय रति क्रीड़ा हो संध्या समय जो जीवमान कर आगमन है वो राक्षस स्थिति के हैं, तो उनके प्रति महत्व बुद्धि है वो। सो स्वाभाविक माता के जो दृष्टि पुत्र दृष्टि है तो स्वाभाविक स्नेह प्रेम करुणा तो है ही,
लेकिन उसके अलावा ये तो ठीक नहीं है। नारायण। कई बार अर्थ केवल इतनी जितनी समझ में आती है उतना समझना चाहिए, और जो समझ में नहीं आवे उसको मान लेना चाहिए शास्त्र की बातें। क्योंकि शास्त्र रे जते बड़े 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 ऋषि महर्षि मानकर यही मान्यताएं हैं, आम मानकर बुद्धि जदि सेटा बुझी हो नहीं तो कम से कम सेठी मानी ना बारही सहज। हाँ, आम मानकर निजर प्रकृति के विपरीत कुछ हो तो मानिबारे भले कठिन हो, लेकिन कम से कम शास्त्र की मान्यता जते बड़े अच्छी तो स्वाभाविक भाव किछि ना किछि कौन तो कोई तो कारण होगा रे बाबा। इसलिए हर जगह अपनी बुद्धि, हर जगह अपनी मन, हर जगह अपनी तर्क करिवार कौन सी आवश्यकता नहीं। सो ये प्रतिलोम ओलट विवाह को बोली भाव रहेला। सुखदेव जी को महाराज कहते जे एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्रिया च भामिनी। गोटे दिन दानव राजा वृषपर्वा की एक बड़ी मानिनी कन्या थिला, तांकर नाम होची शर्मिष्ठा। और गोटे दिन निजर गुरुपुत्री देवजानी संगरे सहस्र सखिया मान संगरे नहीं की तो महाराज राजधानी कर श्रेष्ठ उद्यान रे टहलते टहलते थकी गुड़ीसी तो जिते बड़े स्नान करबा पई जानती जलाशय पाखरे पहुंचला बेले ता जलाशय आसाद्य कन्या कमल लोचना तीरे न्यस्य दुकुलानि विजधु सिंचतीर्मिथ। तो स्नान करला बेले को निजर वस्त्र आदि बाहर रखिकी वो स्नान करुचंदे। वीक्ष्य ब्रजंत गिरिशम सहदेव्या वृष स्थितम। सेतिकी बेले ये समस्त निजर समस्त सहेलिया समस्त सेविका मानक संगरे स्नान करला बेले तो देखिले कि खंडे दूररु हेमंते उमा महेश्वर आरोही वृषभ ऊपर शर्मिष्ठा संभ्रमे न जानी देवजानी वस्त्र आनी। भगवान शंकर जी जिते बड़े दूर देखिले कि उमा महेश्वर भगवान शंकर जी मां पार्वती आरोही वृषभ ऊपर वृषभ में बैठ के उसी समय यात्रा कर अथवा से रास्ता देखी गला बेले दूर देखिले जिते बड़े समस्त सखियां संकोच अवश समस्त झटपट सा जल बाहर की निजर वस्त्र आदि पिंधिला बेले को सोसेतिक बेले को शर्मिष्ठा संभ्रमेन जानी देवजानी वस्त्र आनी निजर गुरुपुत्री देवजानी कर वस्त्र निजे पिंधि दैछ। अच्छा, जिते बेले एक कथा देवजानी जानिले कि अरे रे ये तो मोर वस्त्र नुह, ये वस्त्र मोर वस्त्र पिंधिला किए, ये शर्मिष्ठा। बोले महाराज जितनी हो सके इसमें आप लोग देख लेना, अध्ययन कर लेना, मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं। बोले अरे आमे तुम्हारा गुरुवंशी, मोर पिता तुम्हारा गुरु, और गुरु के ओ मेरे पिता तुम्हारे गुरु होने के नाते तुम्हारा गुरु को जैसे जितनी पूज्य मानिवार आवश्यकता अच्छी गुरुवंश अथवा गुरु माता को भी ऐसी गुरु पुत्र पुत्री को भी इतनी मान्यता देना चाहिए। और द्वितीयतः ये तो एक तो असुर राक्षस, द्वितीयतः हेमानंकर संपूर्ण जो जस मान प्रतिष्ठा अभ्युदय आम मान द्वारा निष्पन्न है। और तांकरी पुत्री देखो तो कोवली भाव रे दुष्कर्म करिकी मोर वस्त्र आदि पिंधि पकई नारायण। जिते बड़े देवयानी एभली भाव रे गाड़ी दबा पई लगिला शर्मिष्ठा क्रोधान्वित है कि ओ ऐसा बोलते हैं जैसे कि कोई नाग सोया हुआ नाग को नागिन को के स्पर्श कर दे। एवं सपंती शर्मिष्ठाम गुरुपुत्री मभासत रेशा स्वसंति रंगी व दर्शिताम दष्टदा।
नारायण। शर्मिष्ठा भी मध्य बड़ी 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 बातें करने लगी उल्टी, क्रोध वस्त्र, नारायण। और गुरुपुत्री कर तिरस्कार करके क्रोध वशतः, कहीं सेबारे तो ये शर्मिष्ठांकर समस्त सहेलिया थिले, नारायण। और तांकर वस्त्र छड़ी आनिकी सो महाराज देवजानी को एक कथा सुनु, देवजानी को गोटे कूओ भितर धक्का मारिकी बाहर ठेली देले कूओ को। तस्याम गतायाम स्वगृहम ययाति मृगयाचरन्, जेते बेले शर्मिष्ठा से कूओ पाखरे ठेली देकी कहा को देवयानी को निज घर को चली गले। संयोग तो देखो, सुखदेव जी कहते संयोग देखो, राजा जजाति से रास्ता देकी गला बेले से कूओरे पतित है कि नारायण, ओ बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कोई है मुझे बचाओ। तो नारायण सो देवजानी को देखिले किए जजाति महाराज शिकार करिबा पाई जाता हुआ जंगल भितरे। से समय ओ 19 नंबर श्लोक दत्त्वा स्वमतुरम वास तस्यै राजा विवास से गृहीत्वा पाणिना पाणि मुज्जहारम दयापर। पहले तो निज दुपट्टा निजर उत्तरी को पकड़ देले तंको को भीतर को, एवं हाथरे हाथ देखी गृहीत्वा पाणिना पाणि उज्जहार दयापर। कूप को चाहि नृपमणि देखिला शुक्र दुलणी, आनंदे हस्ते हस्त दे कुले स्थापिला दया बही। नारायण ओ तांको बाहर को आनी सारा परे देवयानी लागुची, अरे मु तो से अंधार कूओ भितर पड़िकी थिली, मते जदि जीवन दान देला बेले मते से कूओ बाहर करी नांती बल्कि मते जीवन दान देइछन्ती। ओ जो जो व्यक्ति मते जीवन दान देइछन्ती ये शरीर ऊपर अथवा मेरे ऊपर पूर्ण अधिकार होची आर। हस्त तु देलु मोर हस्ते, मो स्वामी अन्य के जगते, ए जे संबंध कन्या बर निश्चय संचिले निश्चय रचिले ईश्वर। हे राजा जजाति निश्चित भावरे आ पछरे परमात्मा भगवान कर कोई ना कोई एक इच्छा निर्दिष्ट, अन्यथा एते विराट जंगल भितरे कोई कुआ भितरे मुंह पड़ी पुणी मते उद्धार करबा पई परमात्मा भगवान तुम्हें ही संजोग तो देखो, और मु तुमको पति रूप में प्राप्त करबा पई चाहूँ। नारायण सो जजाति महाराज भी मानि नेले। और द्वितीय कथा, जदि जजाति मन भितरे एबडी संकोच ही थाई पारे कि संभवते ब्राह्मण कन्या पणी शुक्राचार्यंकर सो एक इतिहास कहवा पई लगिले। हस्त एस ईश कुतो वीर संबधो नौन पूर्व पौरुष यदिदम कुलया यदिदम कुपल ज्ञाया भवतो दर्शनम मम न ब्राह्मणो में भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बारहस्पत्यस्य सापात यमसपम पुरा। बड़ा एक सुंदर कहानी उपस्थापन करुचंदी और सत्य कहानी भी। बोले हे महाराज, हे वीर श्रेष्ठ क्षत्रिय, 22 नंबर श्लोक, न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राह महाभुज। मु अभिशाप पाइछि कच्चंक पाखरु। कच्च किए? बृहस्पति महाराज कर पुत्र। से मते अभिशाप देइचंदी जे कि मोर विवाह कौन सी ब्राह्मण को हाथरे हब नहीं। उथिपई आप जानते होंगे शायद ये कहानी, गुरु शुक्राचार्य पाखरु संजीवनी विद्या को प्राप्त करने निमंते बृहस्पति पुत्र कच्च शिष्य रूप शुक्राचार्य पाखरु ये विद्या अध्ययन करुଥିଲେ। ये विद्या अध्ययन करते करते कई जितेबाला शुक्राचार्य पुत्री देवयानी कर दृष्टि गला कच्चन प्रति
अरे कम से कम विवाह हो तो ऐसे पुरुष जो कि दिव्य विद्या आदि रे अभिहित ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଏ ବିବାହର ସ୍ୱରୂପ ଯାଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଦେବୟାନୀ, କଛ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ରେ ଆମେ ତ ଦେବକୁଳର ଗୁରୁ ବଂଶ, ତୁମେ ତ ରାକ୍ଷସ କୁଳର ଗୁରୁ ବଂଶ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆମ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। ବାରଣ କରିଲେ, ତାକୁ ବାରଣ କରିଲା ବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ बोले अच्छा एक कछ तुम मान को प्राप्तव्य गुरु पाखर प्राप्तव्य विद्या ओ काम आसु ना आसब न आसु अथवा प्राप्त न हो। नारायण नारायण से बेले कच भी अभिशाप देले देवयानी को कि तुम्हें ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण पुत्री रो जो अभिमान अच्छी, तो मु भी अभिशाप दौची तुमर हाथ जी धरिव ना सी ब्राह्मण ही नथिव। बोले महाभाग हे जजाति महाराज, मु आपूर्व अभिशाप्त कि मु ब्राह्मण मते वरण करिव नाही। तो अच्छा कि आप अच्छे क्षत्रिय हो, राजा हो, जजाति। नारायण इसलिए जजाति भी मध्यम तार कथारे मानी गले। ययाति अनभिप्रेतम दैव पहृतम आत्मनः मनस्तु तद्गतम बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वच। नारायण जेते बेले जजाति महाराज तो चली गले, किंतु देवयानी जाइकी शुक्राचार्य पाखे पहुंची कि ये समस्त सब किछि कहले एवं शर्मिष्ठार जो कर्तुत कथा भी मध्य कहले कि हे पिताश्री आमे माने जेते बेले स्नान करबा निमंते जानती भगवान शंकर जंकर आगमन हला और शीघ्राति शीघ्र संभ्रम अथवा भ्रमित है कि मो वस्त्र बोली विचार करिकी नारायण नारायण तो अथवा शर्मिष्ठा मोर वस्त्र को पिंधिला परे मैंने थोड़ा सा कुछ कहा कि क्रोध वशातः मते कुओरे ठेली देकी चली जाती। नारायण और वो पुरोहितंकर अनेक निंदा भी मध्य करिचंती। नारायण ए समस्त कथा निजर पुत्री पाखरु सुनिला परे तो शुक्राचार्य जी को लगिला हे पुत्री देवयानी अब आम मान नगर रहीबार किसी आवश्यकता नहीं, चलो कहीं गुप्त चलते हैं और कहीं। जेते बेले नगर रु बाहरिबा पई आरंभ कले वृषपर्वा को लगिला रे गुरुजी क्रोध करिकी मते अभिशाप न दियंतु। ए कथा को विचार करिकी जेते बेले शंका हला गुरुजी कहीं शत्रु मानक संगरे एकाकार न हो जाए अथवा देवता मानक संगरे न मिसी जानतु अथवा मते किछि अभिशाप आदि न दिए दियंतु। सेति निमंते जेते बेले देवयानी को नेकी शुक्राचार्य महाराज रास्ता रे गला बेले तो साष्टांग प्रणिपात पूर्वक रास्ते मिले वृषपर्वा। 26 नंबर श्लोक वृषपर्वात्मा ज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितम गुरुम प्रसादयत मूर्धनाम पादयो पतित पति। भगवान शुक्राचार्यंकर भी मध्य क्रोधता गोटे क्षण पर्यंत थिला। गुरु वो होते हैं नारायण भले कुछ डांट दे डपट दे लेकिन पर क्षण रे आदरी नवार सामर्थ्य जा पाखे अच्छी वही तो गुरु नारायण। तो बोले बाबा मोर तो किसी क्रोध नहीं, क्रोधर मूल रूप रेख तो होची देवयानी, ये देवयानी को संतुष्ट कर दो मु फेरी जीवी तुम राज्य को। जेते बेले वृषपर्वा ठीक अच्छी बोली कहले एवं निजर मनर कथा मनर व्यथा को अभिहित करिकी वृषपर्वा को कहउचंदी देवयानी महाराज कि आंको कोंतु वृषपर्वा को कोंतु ये शर्मिष्ठा को मते दासी रूप रे दियंतु ता सहित अनेक दासियां जो भी कम से कम मोरे सदैव नित्य निरंतर सेवा रे रहिबे ताले आमे माने सेही शर्त रे पुनः पुनः वापस आसीबा। सेही कथा ही हला शर्मिष्ठा भी मने मने विचार करले कि जदि मु एठी ना करिबी एबे संभवतः ये देवयानी होंतु अथवा शुक्राचार्य होंतु क्रोध रे अभिशाप न दे तो भय के साथ राजी हो गए। शर्मिष्ठा जेते बेले परिवार को संकट रु बंचेबा निमंते
निजर समस्त दास दासी मानकर संगरे सेवा करबा पई लागिले देवयानीकर किंतु ये देवयानी संगरे विवाह राजी जजती संगरे कर सारा पर अनेक दिन गला और यहाँ तक जितेबले जितेबले ये सेविका रूप ग्रहण करला बेले तो विलोक्य सनसी राजन शर्मिष्ठा संप्रजान कुचिति तमेव प्रेरहसि सख्याम प्रतिमुक्तो सती। तो तमाहु राजन शर्मिष्ठा माधस्तल्पे न कर्हिचित। शुक्राचार्य महाराज कहते कि हे राजा जजाति तुम्हें केबे भी मध्य अथवा ये शयन कक्ष को ये शर्मिष्ठा को आवाहन करिब नहीं। नारायण नारायण कहबार अर्थ कि एक पत्नी व्रत अथवा मेरे पुत्री को के साथ विवाह कर रहे हो ठीक है, उसके अलावा यदि सेविका रूप शर्मिष्ठा को अथवा अनेक दास दासी मान को नहीं की जाऊँ तो उनके प्रति किसी के प्रति दृष्टि नहीं जानी चाहिए। नारायण विलोक्य सनसिम राजन शर्मिष्ठा सप्रजान क्वचित। किछि दिन गला पर देखिले देवयानी कर दुई पुत्र हेले जहां नाम होछि जदु और तुर्वसु। सो शर्मिष्ठा एकांत भाव रे प्राप्त करिकी राजा जजाति को प्रेम भिक्षा मागुचंती, एकांत रे सहवासर याचना करुचंती। लेकिन शर्मिष्ठा बोले कि महाराज पुत्र प्राप्त करिवार निमंते मु आपन को मागुची याचना करुची पुत्र और पुत्र निमंते प्रार्थना करिवा तो ये धर्म संगत, तो इसलिए हमारी इच्छा को पूर्ति करिए। नारायण राजा जजाति विमध्य धर्म संकट रे पड़ी की और तो उनसे तो संगम हुई उनके उनसे द्रुहियु अनुपुरु ये तीन पुत्र जन्म हेले। महाराज ये पुत्र को जेते बेले देखिले देवयानी तो सहन न हुआ, बेसुध हुई है कि तो महाराज पिता घर को जाले एकदम शुक्राचार्य महाराज के पाखु। शुक्राचार्य जी जिते शुक्राचार्य जी महाराज कर रास्ता गला बेलू को नारायण दौड़ती हुई अति व्याकुलता रे मीठी मीठी सुंदर सुंदर अनुनय विनय। नारायण यहाँ पे तो कहा गया कि चरण भी दबा ली। नारायण अरे मेरे ना देवयानी समझ जाओ जितने बुझेले भी मध्य देवयानी सिद्धा जी की कहते कुछ कि हे पिता श्री शुक्राचार्य महाराज ऐसे ऐसी हो गया। अब शुक्रस्तमाह कुपित स्त्री कामा नृत पुरुष त्वं जरा विशताम मंद विरूपकरणी नृणा। शुक्राचार्य महाराज अभिशाप दे देले ए जजाति अत्यंत स्त्री लंपट मंद बुद्धि झूठा। नारायण वो तो शरीर रे वर्तमान वृद्धत्व आसी जाओ जरावस्था प्राप्त ही जाओ। वयसी गते कह काम विकार, वयसी गते कह काम विकार क्षीणे वित्ते कह संसार। नारायण ज्ञाते तत्वे कह संसार। नारायण नारायण जिते बेले जल सुखी जाए जल सुखी जाए बोले कि अथवा सरोवर को सरोवर थोड़ी ना कहा जाए। सो जल सुखी गला परे सरोवर जो भली भाव कौन सी महत्व नहीं। वयसी गते कह काम विकार वृद्धत्व आसीगला परे यदि कामना आ भी जाए तो क्या कर लेगा। नारायण वयसी गते कह काम विकार क्षीणे वित्ते कह संसार। जिते बड़े धन संपत्ति हानि हो जाए धन न रहे ये दुनिया केते प्राधान्यता दौची हम कहा को आबे परसु जाबे परसु बाबू परशुराम पैसा क्या न करे काम। नारायण सो क्षीणे वित्ते कह संसार क्षीणे वित्ते
कह परिवार पिता माता समकक्ष भले दुई तीन पुत्र अच्छी जदि मार समान दृष्टि अच्छी लेकिन से समान दृष्टि मान भितर भी जो पुत्र अधिक रु अधिक धन संपत्ति एकत्रित करके आनिक दौची स्वाभाविक भाव वो परिवार की नजर वहीं जाएगा, आप मानो चाहे न मानो। क्षीणे वित्ते कह परिवार ज्ञाते तत्वे कह संसार। बोले जिते बड़े ज्ञान हो गला तो तत्व को जानी गला तो ता सामना रे ये संसार टा कौन ठीक से बोले बारे जजाति को जिते बड़े वृद्धत्व प्राप्त है जरावस्था प्राप्त हो गला तुरंत जजाति कहूँ महाराज अतृप्त स्मद्य कामानाम ब्रह्मन् दुहितरि स्मते व्यत्यस्यतां यथा कामं वयसा यो भिदास्यति। बोले महाराज आपण पुत्री संगरे भोग करी करी एवं मु तृप्त है नहीं और एभली जो अभिशाप आपण मते देले ये अभिशाप केवल मोर अनिष्ट नुह तुम्हारा पुत्री प्रति भी अनिष्ट। नारायण शुक्राचार्य जी को कहले अरे ये तो भी सत कथा। अच्छा है जदि तुमको कौन सी व्यक्ति निजर प्रसन्नता के अनुसार तुम्हें अपनी जवानी दे दे युवकत्व दे दबो निश्चित भाव रे तुम्हें और कर दूं कम से कम तुम्हारा बुढ़ापा चले जीवो। नारायण आप देखो ये कम से कम निजर बुढ़ापा को बदल दियो कहा संगरे ये बुढ़ापा बदल एक्सपेरिमेंट श्रीमद भागवत महापुराण रही। किडनी खराब हो गई किडनी बदल दो, आंख खराब हो गई आंख बदल दो, टांग खराब हो गई टांग बदल दो, नी रिप्लेसमेंट कर दो, किडनी रिप्लेसमेंट कर दो। नारायण नारायण पेसमेकर ये आर्टिफिशियल लगा लो, दांत नहीं है तो दांत नकली जोड़ लो, चोटी नहीं है तो चोटी लगा लो। ये सब प्रयास कौन कहले ये समस्त प्रयास शुक्राचार्य ये जजाति को देथिबा वरदान है। नारायण ये सबूर प्रयास में कोथि पई करूचंदी आज्ञा सबूर प्रयास में केवल एथि पई करूचंदी जे युवकत्व तो बनी रहे सामने वाला देखे ये बुढ़ा नहीं है ही नहीं वृद्धत्व ठू बंचिबा पई हमें समस्त प्रयास लगे दउचन इतनी धन खर्च कर देते हैं केवल सामने वाला इतना सोचे ना कि लोकटा बुढ़ा ही नहीं एबे भी युवक अछि। हरे कृष्ण ये लक्ष्यटा कौन नारायण तार लक्ष्यटा आपण अभिप्राय बुझंत भाई जेतेबेले छोट पिलाटी आमे माने हेचंती सेतेबेले तो प्रयास होनी आमे माने छोट सबले थानते कि एक छोटा सा बच्चे को पकड़ के लाओ छोट छुआ को आपण कहिबे कि ए तू सेई भली अवस्था रे रहिबा पई चाहू छ ताकू जदी आपण कहिबे ए तू सबले एम्ति रहिबा पई चाहू छ ना 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 मु जेते जल्दी एथिरु बाहरिबा पई चाहू छ ये आसला कान मोड़ी देला ये आसला ये इसने आस डांट दिया पढ़ाई करो ये करो वो करो समस्त अनुशासन भीतर मोरी पर सब प्रयोग हो बाप भी आया डांट दिया माँ भी आई डांट गई भाई भी आ गया और भी डांट दिया अंकल आए वो भी सब लोग मेरे ही ऊपर कम से कम बड़ा होगा पाई चाहूँ से चलती है पर अब बड़ हो सारा पर अपन भाबनु मु छोटिया छुआ हितांती की अच्छा कहीं छोट होगा पाई कहीं चाहते नहीं और बड़ होगा पाई बड़े हो गए भोग लिया दुनिया को देखी नहीं ले अपन अरे एबे आ गोटे अवस्था आसुची वृद्ध अवस्था ताको स्वीकार करबा पई डर लागुची आगे अरे जदी डर लागुची तो भागवत तो सुनो नहीं 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 चोटी काला करने के लिए गए थे दांत लगाने गए थे हरे कृष्ण अरे आंख बोले चक्षु सारे के सारे पूरी सिस्टम को बदलेवा पई चाहू छ लेकिन हेला पर भी मध्य मरण थोड़ी ना छाड़ुची नारायण नारायण बड़ी विचित्र है हमें भी मध्य उसी कड़ी में एक 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 समस्या में समझते हमें भी मध्य गोटे गोटे जजाति भाई
एथिपाई जे आमे निजे निजे को तुष्ट करिबा पाई निजे निजे को पुष्ट करिबा पाई सदैव नित्य निरंतर लागिछु ताकि वृद्धत्व ग्रसन न करू वृद्धत्व शिकार न हो जेते चेष्टा कले भी मध्य वृद्धत्व शिकार कर लुचि चीना गुड़ दुईटी दिसुती ये ऐसी स्थिति बड़ा विचित्र सो शुक्राचार्य मने 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 खोजिले एभली जने व्यक्तित्व हवा कथा जो व्यक्ति निजर युवकत्व मते प्रदान करिवो शुक्राचार्य जी जिते देखिले ओ सुंदर एभली एक व्यवस्था अछि कम से कम काहाकू कहार युवकत्व किए जदि मते दब निश्चित भाव रे मु वृद्धत्व ताकू देबे एवं मु युवक हे जेबे एवं युवक हे जेबे अर्थ कोन बोले आउ किछि दिन भोग को भोगिबार सामर्थ्य मो भीतर प्रकट हो वेरी गुड हमारे गुरुजी बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण रोगी हो जाए तो उसके पीछे रोग को तो कुछ किया नहीं जा सकता रोग को निदान हब किंतु रोग पछरे एक दिव्य भावना निज भीतर रखिबा कथा कौन ये दे कम से कम हे करुणा सिंधु मते भोग दुनिया रु जबरदस्ती ए पाखरे जोग दुनिया को नहीं आसी ऐसी दिव्य दृष्टि निज भीतर प्रकट होगा कथा तभी शांति रहोगे शांत रहोगे अदरवाइज सो सीधा अशांत व्याकुलता विरहता मुझे करि परले नहीं खाई परले नहीं जने लोक बेड रे सोई नारायण नोजल सो नाक के द्वारा उनकी पेट में डाली जाती है खाना हरे कृष्ण ऐसी स्थिति हिला परे भी मध्य नारायण नारायण से जने कहूँ कि भाई टिके दही बड़ा कटकी 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 दही बड़ा चाट मसला अरे बाबा तो मना करा जायछि बोले मु खाइबे नहीं पेट को नेबे नहीं मु खाली मुहरे टिके टिके चाकुली चाकुली देखि तार स्वाद टिके ने तापरे कोन हो तू तो पेट को नहीं परिबो मु तापरे बाहर कर देबी कम से कम स्वादता तो नहीं है पर ऐसे लोग है बताओ भला हरे कृष्ण सो जजाति महाराज सर्वप्रथम गले निजर पुत्र बड़ पुओ पाखकू जदू जो देवजानी रे पुत्र थिले जदू और तुर्बसु प्रथमे जदू को डाकी की कहउचंती ए जदू तुम्हें जानी लो ये संवाद सब हेला बोले हाँ इसलिए मोर वृद्धत्व ने कि तुम्हारा युवकत्व मते प्रदान कर कहीं ना मुझे विषय विषय भोग आदि तृप्त है नहीं से निमंते तुम आयु मते किछि दिय किछि वर्ष पर्यंत मु आनंद रे भोग करी नारायण जदू कहले पिताश्री हे तो मेरी माता देवजानी लेकिन नोत्सहे जरया स्थातुम अंतरा प्राप्तया तब अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ण्यम नैति पुरुषः पिताश्री के बिना समय प्राप्त हुए असमय रे यदि बुढ़ापा आसी जाए कहार तो एभली एभली जीवन मु जीवा पाई चाहूँ क्यों ना जेते बेले जने व्यक्ति जेते बेले पर्यंत विषय सुख को अनुभव न करि नब सेते बेले पर्यंत ता भीतर वैराग्य आसीब नाही कठोपनिषद रे बड़ा सुंदर भाव रे वर्णन करा जाए परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेद तो कहबार अर्थ कि जेते बेले जने गुरु शिष्य को कहूची बाबा जदि तुमको भोग वृत्ति शांत होनी तो परीक्षा कर लो परीक्षा लोकान बोले महाराज मोर युवकत्व जिते बेले विषय को मु परीक्षा करिवार समय आसी से युवकत्व तो आपने नहीं दिबे मु ए जगतर अथवा विषय भोग पदार्थ रु मु विरति केमती हेबी वैराग्य केमती हबो नारायण तो जजाति को आया गुस्सा जजाति क्रोधान्वित है कि एमंत जदु मुख सुनी कोपे बोलोई नृपमोई
तो वंशे राजा जे होइब मूर्धना फाटी प्राण जीव। हे जदु मु तुमको अभिशाप दउची तो वंश रे कहीं राजा ही हब नहीं, तोर कूल विनाश हो। आपण विचार करंतु जे जदि जादव वंश विनाश होचंती कृष्णंकर कौन भूल रहिला नारायण। अरे भाई जदुवंश नाश पछरे तो पछरे जदुंकर ही पितांक प्रति असमर्पण भावना जो कि प्रकारांतर पर ही फल भोग रूप भोग करने को पड़ोसी जादव मानू। एठी हमारे ठाकुर जी की क्या रूल, एठी हमारे भगवान कृष्ण कर नहीं नहीं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये तो धर्म नारायण, ये धर्म ग्लानि जिते बेले है परमात्मा भगवान प्रकटित होती, किंतु कृष्ण कृष्ण जन्म मात अथवा कृष्ण लीला करिकी जीवा पूर्वरु लीला करिकी जीवा पूर्वरु ए दशा को केमती प्राप्त है अथवा जादव वंश कर विनाश, ये तो बुझी हो नहीं। आसी कृष्ण धर्म स्थापना करबा निमंते, किंतु ये उलट उलटा विपरीत है, ये जादव वंश को निपात करके चली गए। ये जादव वंश विनाश होबार अभिशापटा तो राजा जजाति निजर पुत्र को जदु को दे सारी। नारायण जिते बेले एक था तो ये यहाँ पर भाव तुर्वसु द्रोह्यु अनु पितांकर आज्ञा को अस्वीकार कले, नाना प्रकार तर्क को बाढ़िले, कहीं ना ये धर्मर तत्व को जानी नथिले। सुखदेव जी कहते प्रत्याचर क्षुर धर्म ज्ञा नित्य उद्धय। पितांकर आज्ञा को कोभली भाव मान्यता दबा कथा, इनको वो ज्ञान न था, परीक्षित से अवज्ञा कले। किंतु जेते बेले पुरु पाखु गले, पुरु को डाकिकी जेते बेले कहउचंती न त्वमग्रज वत्स मा प्रत्याख्या तुमर्हसि। पुरु पाखु जेते बेले जानती, पुरु को पचारंती कम से कम ए पुरु तुम्हें मते दब कि तुमर युवकत्व मुझे संपूर्ण संसार भोगरु अतृप्त अच्छे, भोग वासना को तृप्त करबा निमंते, भोग करिवार निमंते मते तुमर युवकत्व शरीर आवश्यकता अछि, तुम्हें दब कि। एक कथा कहला बेले हाथ जोड़ी देले पुरु, बोले पिताश्री कोम लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्म कृत पुमान प्रतिकर्तुम क्षमो यस्य प्रसादात् विन्दते परम। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तुमध्यम अधमोस्त्रदया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः। इति प्रमुदितं पूर्व प्रत्यगृह्णा जरां पितुः सोऽपि तद्वयसा कामान् यथा बज्जुजुषे नृपः। बोले पिताश्री कौन पितार मन जानी करे उत्तम पुत्र सेवे भारे। उत्तम पुत्र तो ताकू कहते पिता कौन चाहूचंती, पिता के अनुरूप, पिता के चाहत के अनुरूप जे बर्ताव करे से हो उत्तम पुत्र। देखो उत्तम भक्त तो से, उत्तम मित्र भी मध्य से, आप सबके सब ये देख लेना, उत्तम पुत्र से ही, उत्तम मित्र से ही, नारायण उत्तम भ्राता से,
जो सामना सम्मुख व्यक्ति कौन चाहूची उसकी चाहत के अनुरूप आचरण कर लेना, बिना बोले बिना बताए। नारायण। तो उसको उत्तम, कोई सेवक भी हो, नारायण भाई, कोई सेव्य अथवा कोई स्वामी, नारायण के पास कोई सेवक सेवा करे तो तांकर चाहत के अनुरूप जदि सेवा करुची कहू नहीं से, किंतु तार इच्छा को जानी के दिए व्यक्ति तार सेवा करे, वो उत्तम सेवक। एठी भी मध्य उत्तम पुत्र ताकू कहा जाए जो कि पिता स्त्री कौन चाहूचंती उसी के अनुरूप पुत्र आचरण करे, ताकू कहती उत्तम पुत्र। इच्छा के एठी इच्छा हो जो ता भीतर से एकदम स्वभाव तांको प्रकृति को जानी के जे तांकर इच्छा को पूर्ति कर दे। बापा कही नांती किंतु कहिबा पूर्वरु इच्छा को पूर्ति कर दे उत्तम पुत्र। नारायण। और जी आज्ञा पालन करबा पई उत्तम स्थितितम कुर्यात, चिंतितम कुर्यात, प्रोक्तकारी तो मध्यम, प्रोक्तकारी उक्त प्रउक्त से अपेक्षा करिसंत। बापा तो मते कहि नांती मु केमति करबी, मु अपेक्षा करछि से को दिन कहिबे मु ए करबी। ये मध्यम पुत्र, ये मध्यम सेवक। मो मित्र तो एटा मते कहि नांती करबा पई, जो दिन से कहबो मु करबी तो कहती मध्यम पुत्र। बापा जो दिन कहबे से दिन मु करबी, ये मध्यम पुत्र। नारायण नारायण। ये पिता पुत्र की कैसा संबंध है? देखो कई बार बड़ा सुंदर, देखो आजिकल जो भली आमे माने बर्ताव करूछन निज छुआ माने को पाख संगरे, हालांकि ये भाव में कहा जाए पालयेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत, पालन करने कथा 5 वर्ष और फिर 5 रु 10 वर्ष अनुशासन शिक्षा देवा कथा, फिर 15 वर्ष टिके थोड़ी थोड़ी सी भय, और फिर 15 वर्ष परवर्ती जिते आयु है से पिला संगे मित्रवत आचरण करवा कथा। लेकिन मित्रवत आचरण करिवार जो स्नेह, जो संबंध, जो प्रेम की कड़ी होना चाहिए, जो देना चाहिए, अम्मा दोनों। पैसा चाहिए ले ले, टाइम नहीं है, ना माँ पाखे छुआ पाखी समय अच्छी, ना बापा पाखे समय अच्छी छुआ मान पैसा चाहिए ले लो। से छुआ भी जिते बड़े बड़ हो बोले बापा पैसा अच्छी, पैसा दरकार कौन तुम पठे दूसरी, किंतु मेरे पास कोई टाइम नहीं है। बल्कि बापा चाहूचे मोर समय, मोर धन आवश्यकता नहीं, कम से कम बाबा मेरे पास आके थोड़ा बैठो, थोड़ी सी प्रेम के आदान प्रदान करो, मुझसे बात थोड़ा सा करो। छुआ पाखरे से समय करबा पाई नहीं, कहीं से स्वादटा से छुआ को चाखी नहीं। जिते बेले से छुआ को से स्वाद दबा कथा आपण गलती करछन, से जिनसटा आपण देई नांती ताको। से छुआ पाख छुआ पाई बोली कि जिते बेले बापा मांकर भी टाइम नहीं, गोटे समय जिते बेले बापा मां भी छुआ मान को खोजंती, तांग पाखरे कोठी समय आसीबो। नारायण हरे कृष्ण। 3 साल से कुछ लोग तो आजकल प्ले स्कूल में भेजते हैं, 2 साल से पीछा छोड़ो, इच्छा कम से कम जाऊ आम बहुत शांति, घरटा शांति, कौन शिखु न शिखु कौन हो ये जाऊ। हे नारायण नारायण। तो उत्तम पुत्र इच्छा अनुरूप, इच्छा को भी जी बुझी जाए, और मध्यम पुत्र जी आज्ञा देले ही से करू। नारायण श्रद्धा पूर्वक करुछि। और अधम पुत्र ताकू कहंती, काकू अधमो अश्रद्धया कुरिया, अधमो अश्रद्धया कुरिया, अधम पुत्र ताकू कहंती करूछि कोई श्रद्धा नहीं, बुढ़ा कहला मु करदेली, एति दरकार सेति दरकार। कदाचित आपण विचार करूँ जो जो छोट कोई छोटे से छोटे वस्तु को जदि माटे ता मुहरु नबा पाई मुह को टिके नेला बेले को भी से भाबुची मो छुआ मान पाखे टिके बंचे की रखी समस्त टिके 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 बांटी दउची, किंतु से मां रहते हुए
जिते बेले आमे अलग अलग चुली तैयारी करूछु घरे, अलग अलग रोषेई निर्माण करूछु, वो माँ टुकुर टुकुर करके खंडे दूर देखुची, तो कैसा लग रहा होगा महाराज? उसकी कलेजा को कोई टुकड़ा टुकड़ा कर दे तो जितनी की कष्ट होथिबो, तर छुआ माने जेते बेले अलग अलग है कि अलग अलग होके रहउथिबे, और ये उसका से तार ये आर इतनी कष्ट हो रही होगी, किंतु पितांकर आज्ञा देला परे भी मध्य जे पालन करिना करंती नहीं बोले एभली पुत्र को तो सो भगवान अथवा पितांकर मूत्र विष्ठा के समान है। हे नारायण, कौन कि राजा पूर्व अथवा जदराती महाराज करो पुत्र, वो शर्मिष्ठा के गर्भ से जात नारायण, दुह्यु अनु और पुरु शर्मिष्ठांकर तीन पुत्र मान भर पुरु कहूँ, हालांकि ना के ग्रुप में दुह्यु अनु तो से संग रही गले, जदु और तुर्बसु संगे, जदु तो एमती कहले तुर्बसु संगे द्रोही अनु भी से भाव में समान कथा कहले, किंतु एठी पुरु कहउचंदी हे पिताश्री मोर अहोभाग्य हबो जदि मोर आयु टिकी कहीं ना ए शरीर ऊपर जदि अधिकार अछि प्रथम अधिकार तुमर। अच्छा देवयानी सुजेते बेले यथा युक्त अथवा इच्छा के अनुरूप सो पूर्व महाराज निजर युवकत्व को प्रदान कर देले, युवकत्व को प्रदान कर सारा पर युवा जजाति महाराज ओ देखु 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 युवकत्व प्रकट हैला जजाति शरीर रे, और ए पाखरे पूर्व निजर पुत्र नारायण ओ वृद्धत्व को प्राप्त ही गला। और फिर ऐसा कहा गया कि अनेक दिन संपूर्ण जगत को 7 दीप को एकछत्र सम्राट थे, तो एकदम इच्छा अनुसार यथा अवसर यथा प्राप्त विषय को यथेच्छा भोग करने लगे, यथोपजोषम विषया जुजु से व्याहते इंद्रिय नारायण। और ये देवयानी तंगर प्रियतम पत्नी का संगरे अपने मन वाणी शरीर वस्तु द्वारा दिन रात नारायण प्रसन्न करने लगी, एकांतर सुख देने लगी, तो ये भाव में भोग कर किंतु अनेक दिन गला परे राजा जजाति समस्त वेदों का प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि कर बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ करुले, एते सब करते करते नारायण भोग भी करुचंती, उसके साथ साथ निष्काम भाव से परमात्मा भगवान कर यजन भी मध्य करुचंती। एवं वर्ष सहस्राणि मनसष्ठेर मनस सुखम विदधानोपि नान्तृप्यत सार्वभौम कदेन्द्रिय। तो एते 1000 वर्ष पर्यंत 1000 वर्ष पर्यंत उत्सृंखल इंद्रिय संगे मन युक्त पूर्वक प्रिय विषय को भोग करने लगे, किंतु परंतु जेते देखुचंदी चक्रवर्ती सम्राट जजाति भोग तृप्त हो नहीं। तो आज संपूर्ण जीवन को टटोल करके संपूर्ण जीवन को निचोड़ निजर वैराग्यर गाथा कहते आज देवजानी को बसैकी सुन भार्गवी मोर कथा पूर्वे जे इतिहास गाथा, पूर्वे जे इतिहास गाथा मु गोटे इतिहास गाथा कहूची हे भार्गवी देवयानी सुन। कहीं ना अनेक महात्मा माने एभली कहानी कहती। एक था बकरा नारायण अथवा छेली, से वन रे एकुटिया परिभ्रमण करू 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 सो देखिले कर्मवश गोटे बकरी अथवा छेली आ गोटे छेली पड़ी कोठी बोले कुआ भितर, से बकरी को देखिके निजर कामना जागृत है ये बकरार पुरुष छेली रो, और मने मने भाविले ये बकरा बड़ा कामी था ही, तो ताकू मने मन जेते बाहर को नहीं आसिले तो वो भी मध्य पति खोजुथिला, तो उसके रति हो गई
मन से युक्त हो गए नारायण और सो मन भीतर जिते बेले युक्त हेले तो चारों तरफ नारायण 4 नंबर श्लोक देखना तस्या उद्धरेणोपायम वस्त कामि विचिन्तयन् व्यदध तीर्थमुद्धृत्य विषणाग्रेण रोधसी तो निजर शक्ति बल रे निजर पादरे एकदम खुरते हुए मानो चारिपट एकदम सो धीरे 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 पुनि से बकरा को उद्धार करुचंती से बकरी को उद्धार करुचंती और ये बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच तो सवार था ही नारायण अनेक दिन काम उपभोग करवा परे लेकिन जेतेबेले ओ बकरी के अलावा पुनि से बकरार दृष्टि आ कोई बकरी के पास गला तो बकरी दौड़ी दौड़ी निजर स्वामी को पाखु दौड़ निजर घर को उसके स्वामी एक ब्राह्मण था माने निजर इतिहास टाकू सुंदर भाव रे उपाख्यान पूर्वक देवजानी को पाखरे प्रकट कर उसकी ब्राह्मण स्वामी आया तो कम से कम उसकी जननेन्द्रिय काटिदे कि यही खंडक रहिले सिना ये रति करुची नारे पुणी काकुति मिनती करला परे पुणी जननेन्द्रिय युक्त कर दउची और अनेक दिन गला परे पुनः से बकरा मने मने विचार करुची अरे रे रे मोर जीवन कुआड़ को जाउची गति कुआड़ को होची नारायण मोर भी मध्य से ठीक से बोली भावर अवस्था स्वेच्छाग प्राय तोर संगे मोहि बुड़िली प्रेम रंगे तोहर माया रे मोहित होई न जाने मोर हित नारायण इसलिए ये संपूर्ण जगत रे ये कहानी रा जो निचोड़ कहानी रा जो सार हे प्रिय देखो देवयानी को बड़ा सुंदर भाव रे मानो कि सत्संग होती है तो पति पत्नी में भी सत्संग हो सकता है यदि सत्संग करो तो सत्संग करो तो नारायण यत् पृथिव्याम बृहयवम हिरण्यम पशव स्त्रियः न दुह्यन्ति मन प्रीतिम पुंस काम हतस्यते ये देखो धीरे धीरे मोर शरीर को भोग पदार्थ आदि करते करते मन भरिला नहीं मो पुत्र पुरु कर ये तार युवकत्व आनी के भी भोग कले तथापि मध्य भोग वासनार जो कामना वो समाप्त हो नहीं संतुष्टि हो नहीं इसलिए संभव हब नहीं कि ये तो अग्नि के जो बोली भाव रे जेते 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 तार घृत आहुति देले भी मध्य से अग्नि और प्रज्वलित है किंतु से लिभिबार ना हुए नहीं ठीक से बोली भाव रे कामनार ये मनटा केबे हेले भी मध्य शांत हो नहीं अतः जो अपना कल्याण जी निजर सतरे जी निजर कल्याण चाहूचे 16 नंबर श्लोक ये एक एक मंत्र है भाई या दुस्तज्जिया दुर्मति भी जियतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवहाम सर्व कामो द्रुतम त्यजेत जो व्यक्ति निजर कल्याण चाहूचे ए देवयानी अतः जे कल्याण चाहूचे शीघ्र तृष्णाम अथवा भोग वासना को तुरंत त्याग कर देवा कथा नारायण तुरंत त्याग कर देवा और तो ये विषय को बार बार सेवन करिले 1000 वर्ष पूरा ही गला तथापि मध्य क्षण प्रतिक्षण भोग लालसा बढ़ती ही जाउची किंतु भोग वासनार समाप्त हो नहीं सेथि निमंते मु एक निश्चय करछि कि निजर अंतकरण निजर मनटाकू परमेश्वर परमात्मा भगवान को समर्पित पूर्वक शीत उष्ण सुख दुख आदि भाव ऊर्ध्व उठिकी अहंकार रे मुक्त है एकांत भाव रे वन रे विचरण पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान कर श्री चरणार बिंद रे निजर मति को युक्त कर देबे नारायण परीक्षित एभली जेते बेले जजाति महाराज निजर पत्नी को एभली भाव रे पुरुर क्या
ये एभली भाबरे कहले ए पाखरे पुरु को डाकिकी तो तार युवक तो ताकू फेरे देले एवं तांको ठारू निजर बुढ़ापा ने के आसले नारायण। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा रे द्रुह्यु, दक्षिण दक्षिण रे जदु, पश्चिम रे तुर्वसु, उत्तर रे अनु को राज्य देले एवं संपूर्ण राज्यर मुखिया पुरु को निजर सिंहासन टा पुरु को देले एवं समस्त भाई मान को कहले कि पुरु को निजर राज्य रे अभिषेक करिकी समस्त भाई मान को तांको निजर अधीन रे रहिबा पई कहले कहि कि निजे वन भितर एकांत एकांत परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करबा पई तो आत्मा साक्षात करिकी तांकर त्रिगुणमय लिंग शरीर को नष्ट करिले और परमात्मा भगवान का संग युक्त हो गए और वैकुंठ लोक विष्णु लोक प्राप्त कले। लेकिन ये जातिंकर भली सुमूर्ति रूपरेख देखी कि ये जो सत्संग करने वाली जो देवयानी भी कौन करुची आप देखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पति पत्नियों में भी सत्संग हो सकती है। नारायण एबे श्रुत्वा गाथाम देवयानी मैंने प्रस्तोभमात्मनः ये दिव्य गाथा को सुनी की मने 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 हसी हसी रे विचार करुची अरे ये स्वजन स्वबंधु बांधव जितने सारे के सारे संपूर्ण संसार सहित जेते सब किछि विषय भोग पदार्थ बंधु बांधव स्वजन परिवार आदि के आदि ये सब के सब ईश्वर कर अधीन जो आम मान कर्म के बदलौत आम मान को प्राप्त ही नारायण। और एभली भाबरे ये कर्म भी अनित्य कर्म गोटे समय आरंभ होइतिला गोटे समय शेष हैला सेति पई कर्मर अनुरूप जहा आम मान को प्राप्त हिची सेगुडा भी मध्य गोटे समय आरंभ हो गोटे समय चली जीव। इसलिए ए समस्त जगत को अनित्य बोली विचार करिकी देवयानी निजर मन को श्री कृष्ण चरणारविंद रे युक्त पूर्वक सर्वत्र संगमुत्सृज्य। कितनी सुंदर है ये सत्संग परिणाम। देवयानी कहा संग सत्संग करेछि निजर पति जजाति संग सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी कृष्णे मनसमावेश्य वेदिनो लिंगमात्मनः। लिंग शरीर को परित्याग कर देले एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त कर ले। लेकिन यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव है श्री शुकदेव जी महाराज जाते जाते हम बता देते हैं। हाँ ये प्रसंग पूरा हो पुरु तो देवयानी जेते बड़े परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चरण रे निजर मति को युक्त कले मंत्र कौन थिला महाराज। शायद देवयानी को कौन दिया होगा ये मंत्र अपने पिता से अथवा अपने पति से जो जाति को पाखरे मंत्र कौन ये अगली कृष्ण चरणे मन देला विष्णु मायारो तरी गला। किंतु से कृष्ण चरणे मन दबार माध्यम कौन थिला मंत्र। वो मंत्रटा कौन आगे 29 नंबर श्लोक आखिर वाला श्लोक ये अध्याय का कैसा श्लोक नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। ये भागवत का मंत्र है। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे। सब लोग बोलना चाहिए जो माने अध्ययन कर विद्यार्थी भाव में यदि भागवत अच्छी तो जरूर अध्ययन करें। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। समस्त जगतर रचयिता सर्व अंतर्यामी समस्तंकर आश्रय स्वरूप सर्वशक्ति भगवान वासुदेव को मु नमस्कार करुची जो परम शांत एवं अनंत तत्व मुतांकरी श्री चरणारविंद रे नमस्कार करुची युक्त होची।
एवढी दिव्य भावना पूर्वक देवयानी भी मध्य विष्णु माया रोतरी गला कृष्ण चरणे मन देला। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रसंग सामने रे बसी किए परीक्षित से पचारुची जे मृत्यु समय को भली भाव मृत्यु कि वचन उच्चारण प्रश्न को केबे मन मन रु काढ़िबे नहीं कि चरण कि वचन उच्चारण भजिबी कहार चरण कि शुणिबी कर्ण पथे स्मरण करिबी किचिते देख मो जीव जीवा काले कि साधिबी मही तले। ये प्रश्न थिला परीक्षितंकर श्री सुखदेव पाखरे। तो अब मानो ये जो प्रसंग कि जजाति महाराज परम मार्ग को प्राप्त करुचंदी को बोली भाबरे एवं जजाति सत्संग रे देवयानी भी परमात्मा भगवान को बोली भाबरे प्राप्त करुचंदी बड़ा दिव्य सुंदर मार्ग कि मृत्यु पूर्व प्रिपेरेशन कि मु कौन प्रिपेयर करे कि कम से कम मो मन को सजेलानी कि नहीं। तो वानप्रस्थ आश्रम अथवा वृद्ध समय ये समय है जो समय रे अपन को मन को कम से कम परमात्मा अथवा संपूर्ण संसार को भल भाव बुझी जानी कम से कम परमात्मा चरण अरविंद रे निज निज को सजेबे जीवन उपरांत जीवन लाइफ आफ्टर लाइफ। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां नवम स्कन्धे 19 अध्यायः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम प्रणाम सबको। पंडा महाशय शुरू करिए अपना। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एबे आमे भागवत चुंगी प्रवेश करिवा। आज पारायण करिवे हमर श्रीयुक्त ऋषि चरण पाणिग्राही। ऋषि बाबू को अनम्यूट कराओ। शुभम। हाँ कच्छ ऋषि बाबू आज आपण पारायण करिवे अष्टादश अध्याय एवं 19 अध्याय। अंकल नाटक कहले आउतरे नृसिंह चरण पाणिग्राही सॉरी नृसिंह चरण महापात्र। अचंदी की हाँ हाँ अच्छा नृसिंह बाबू आरंभ करंतु। वीडियो डाउन करो हम्म हम वीडियो डाउन हाँ आने लगा। प्रणाम आज्ञा स्वामी जी भूमिष्ठ प्रणाम आरंभ समस्त प्रणाम। आज पठनीय विषय नवम स्कंद अष्टादश अध्याय एवं 19 अध्याय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं बहुलं कथयते गिरिः यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अष्टादश अध्याय जजाति नहुसरसुत अष्टादश रेताचरित का पंच पुत्रे जे कनिष्ठ से पिता अर्थे दराग्रस्त वहन्ति सुख ब्रह्म बेता नवमे वंशानुव्यवस्था श्रीसुकोवाच नहुष वीर्ये षडासुते ताहंक नाम कहुतुते जति जजाति जे संजाति आयति वियति जे कृति देहीर इंद्रिय जे सरे तन्विले नहुष नंदन
जतिकी राज पौण देला से राज भोग न इच्छिला बोईला दुःखमय एही एड़े मोहर कार्य नाही आत्मा न जाने राज्य सुख निरते रहे मन दुःख जान ये पितार आचार ऋषिंकी बुहाइला भार इंद्राणी अर्थे पथे दंते कोप बसिला तक चित्ते बही न पारी महाभार बोहिले हुओ जहन बनते ओडी डाकिला करी सुख भरुषि गणे मोते रथ तार बिकले मुनि गण बोहिले सुण हे राजन द्वापर युग अवशेषे धर्मानंदन कुरु वंशे भीमंकु बने खोजी जंते भेट होई बतो संगते भीमंकु बंधी थिबु तू ही से पुणी तोर पासे जाई धर्म कहिबे तोते जेबे विचार तोर हे तेबे हेमंत नहु शंकु कहि से मुनि गले दया बही से पुणी दु सृष्टिर तुले धर्म विचार करी भले सर्पोजोटिरु मुख्य होई निज मंदिरे मिले जाई से कथा गति स्मरी बने नव से रूप दिया सरे जजाति भातृगण तुले राजा होइला पितृ भोले सकल राज्य होई राजा धर्मे पाड़िला जन प्रजा शब्द दुहिता देवजानी शर्मिष्ठा वृष पर पायणी जजाति बरी बरपण विवाह कले सुभक्षणे हेमंते सुख वाक्य शुणे भोले परीक्षा नुकमणि राजा परितो वाच भोमुनि असंभव वाणी संशय लागिला तो शुणी शुक्र स्वभावे ब्रह्म ऋषि पुण्यटंती भृगुवंशी ब्राह्मण क्षत्रिय सेवन्ते विवाह कले वेदमते प्रतिलोम प्रायमणि सुख कहन्ति ताहा शुणी श्री सुको वाच दिने पुरुष पर घरे शर्मिष्ठा कन्या अंतपुरे सखा सहस्रे घेनी संगे जड़े क्रीडंती नाना रंगे स्वभावे निधा घर काल गुरु दुहिता संग मेल प्रेम वन मध्य मिले पुष्पित द्रुम शीत जले कल्हार पद्म पुष्प गंधे भ्रमर गण मकरंदे पुष्कर गंधे वायु पुरे शीतल लागई शरीरे जड़े पशी सर्वकन्या स्वभावे कमल लोचना पत्र पालटी हृद कूले झासी पशिले शीत जले क्रीडंती जले नाना रंगे जल शीतंती अंगु अंगे हेमंत उमा महेश्वर आरोही वृषभ उपर मने बुलंते तंकु देखी बेगे उठिले शशि मुखी सकले उठी तार तुले संभ्रमे बसन पिंधिले शर्मिष्ठा संभ्रमे न जानी देवदानी वस्त्र आनी सुतरे कला परिधान ता देखी देवदानी मन कोपे कंपिला कोपे कंपई थर हर कठोरे बोलोई उत्तर देख ये दासी मात्र होई वस्त्र पिंधिला मोर नहीं अवज्ञा करी मो बसन देखो रही जेन द्वार विप्रसर्जंती तप बड़े विष्णु अनुभूमि तले ब्राह्मण होई जात हेले सर्वे तरंती तंकु बोले गोविंद जाहार वचने नित्य सेवंती सन्निधाने कहू भृगु वंशे जात अम्बर शिष्य हातात वस्त्र पिंधि गर्भ मने शूद्र कुवेद वाक्य जेन्हे हेमंत देव जानी कथा शुणी शर्मिष्ठा मने व्यथा रही परुष वचन सिंह कुश्रुगाण देशन अपना वृत्तांत न जानी मोहागे कहू कटु बाणी स्वभावे भिक्षुकी बोलाऊ लज्जा तो मुखे नाही आऊ ताक मानंक प्राय होई थाऊ तू आंभ घरे चाही राजार दुहिताटी मुही तू मते कहू गर्भ बही हेमंते बहु कोप कला सखींकी चाही आज्ञा देला मार बोईला कोप मने शर्मिष्ठा धरी ता बसने पुष्ट कामुड़ी अति कोपे ता वस्त्र पकाइला कूपे पुणी ताहार भुज धरी कूपे खेपिला बड़ करी भला से अपना मंदिर एबे हो सुन रूप भर जाति मृग यार अर्थे थिला जे निर्जन बनते उचिते जल अन्वेषणे कूपे मिलिला तो तक्षणे कूपे चाहिला रूपमणि देखिला शुक्र नंदिनी उलग्ने वस्त्र खोले जड़े ता देखी राजा पशि बड़े उतरी वस्त्र ताकू देला कन्या को जड़ू उद्धारिला आनंदे हस्ते हस्त धरी कुकु आनिला दया करी कन्या राजा मुख चाही गत दे प्रेम भर हुई बोल सुन रूपमणि तुले धइलु मोर पाणी
ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣ ତୁନି ଗମନେ ପ୍ରୟ କନ୍ୟା ହତେ ଧରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ ତାର ନାରୀ ହତ ତୁ ଦେଲୁ ମୋର ହତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ କେ ଜଗତେ ଏ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ କନ୍ୟା ବର ନିଶ୍ଚୟ ସଂଶିରା ଈଶ୍ୱର ମୋ କନ୍ୟା ଥିଲି କୂପ ଜଳେ ତୁ ମତେ ହତ ଧରି ବଳେ ଉଡେ ସ୍ଥାପିଲୁ ଦୟା ବହି ତୁ ତୋ ଅନ୍ୟ ବର ନାହିଁ शास्त्र मते विचारन्ते ब्राह्मणे न गरिबे मते तदे बृहस्पति बड़ा पूर्वे से मते साप देला से साप नहिला अंतर एणु क्षत्रिय घर मोर धर्मिष्ठा मोर भुज धरी कुपे खेपिला कोप करी गला से आपणा मंदिर एबे हो शुण रूपवर दैव संचित ए कथा के करि पारिब अन्यथा तार वचन राजा घेनी सम्मत करी होई तुनी जजाति निज पुरे गला से कन्या मने विचारिला कही पिता के मुहि सेमंते बर मूला भई रोदन करी मन दुखे कहिला पितार सम्मुखे धर्मिष्ठा जेते कर्म कला जेमंते कूपे पकाइला राजा उद्धारिला जेमंते कूप तोड़िला निज हते एक कथा जेमंत विधाने कहिला पिता सन्निधाने प्रदे तार बोल शुणी भविष्य कथा मने गुणी बोइले मुंडे देई हत धिक्क मोहर पौरोहित्य एमंते मने कोप करी दुहिता कर करे धरी वृष पर 12 पुरु गला हबे गय असुरता जानिला अनेक मते स्तुति कहि चरणे गण घाली सोई क्षणके ब्राह्मण रो कोप तक्षणे भृगु हास्य मुख बोइले तार मुख चाहि एम्भर दुहिता देहि ए कन्या व्यक्त तुम्भे घेन एहार इच्छा कर पूर्ण जजाति को उद्धारिला ए कन्या हते हत देला मु एबे वेद वाक्य मते हे ब्राह्मण बरी विजय मते जे परी कन्या हुए शांति ताबे कर रूपति रुकुंग वाक्य मने गुणी से वृष पर अनुपमणि ते भोजानी पासे गला विनय होइण कहिला निज कन्या दोष मान समस्त कला निवेदन ताहार स्तुति व्यक्त शुणी संतुष्ट होई देवजानी निज राजा अभिलाष ताते कला प्रकाश महिला शुक्र दुहिता शुण तु आंभर भारता मो पिता जहि मते देव शर्मिष्ठा मोर संगे थिब मो तार हे विश्रेष्ठ नारी तो कन्या हेब परिचारी कन्यार ठारू बाणी शुणी असुर राज हेला तुनी ताळंती वृष परबाराय विपद पडिला थोकाए सखी समते कन्या आणी महिला निह देव जानी एमंते शर्मिष्ठा होइला देव जानी राशि हेला धर्मिष्ठा देवजानी तुले जजाति बरे विभाहेले सुप्रज जाति मुख चाहि कहंती सुणनु बसाई धर्मिष्ठा संगे सहवास करे लभिभुअति क्लेश धर्मिष्ठा तुले दिव्य नारी फेनिथते क परिवारी हटई देवजानी तुले हे जजाति संगे भाव भोले धर्मिष्ठा रूप गुण देहे जजाति हृदय काम मोहि देवजानी पुत्र देखी शर्मिष्ठा नित्य मन हे दुखी मिलिला राजार एकांते प्रार्थना कला पुत्र अर्थे से होइला मोहित दैव बसे बुद्धि हत धर्मिष्ठा संगे कमेळे राजा शयन ऋतु काले सुगंग वाक्य हेला कला धर्मिष्ठा संगे संग कला ददु दुर्बसु बेनि भाई देवजानी गर्भ होई आबर शर्मिष्ठा गर्भरु जन्मिले ब्रिहु अनुपुरु से देवजानी कोप भरे कहिला पितार आगरे पिता चरण तले पड़ी कंदई बेनी कर जोड़ी शर्मिष्ठा तुले राजा नित्य रात्र दिवस ता संगते ताहार बस प्राय रहे कोप नयने मोते चाहे शर्मिष्ठा प्रेम बंध आसे केबे न मिले मो पासे एमंते दुहिता वचने कोप बसिला शुक्रमने मिलिला राजार समीपे गरुड़ मिले देने सर्पे बोइला कोप भर होई अधर्म आचरी लुतुही मोर दुहिता कलु दूर शर्मिष्ठा मन हरे तोर तुए बेजरा रूप होई शयने नित्य थाओ तुही एमंत साप देले मुनि तक्षणे वृद्ध देह घेनी जजाति रहिला शयने उठी न पारे रात्र दिने एमंते तार पंच सुत वेनी कन्यार गर्भजात होई बढ़िले दिने दिने प्रचंड दुच्चते जन्हे एमंते किसी दिन अंते जजाति भोग मने चिंते अंदिन जजाति बिकड़े पड़िला भृगु पाद तले स्वभावे दुहितार प्रति उपाय कहे सुप्रचिंती सुतकु जरा रूप देई संसार भोग कर तुही से राजा पुत्रंकु अणाई बोइला समीपे बसाई ए पुत्रे देख मोर रूप
गुरुजे मते देले साप वृद्ध होइले युवा काले घन देशने अंतराले देखो ये मनुष्य शरीर विष्णुर भोगर मंदिर इंद्रिय भोगे जीव रहे प्रज्ञ पुरुष बसे देवे वंशन्ति जे शरीर निष्फल होइला मोहर तदुकु बोले रूप बर तु पुत्र मोर बोल कर मोजरा शरीर तुनी तोर बयस मोते दिय भोग मु करी दिना केते पुणी बयस देवी तुते एमंत राजार वचने जदु होइला कोप मरे दुर्लभ मनुष्य शरीर विष्णुर उदार मंदिर यज्ञ पुरुष मध्य विषय भुंजय आनंदे देवे न पंथी जहा भाभी मुताहा केमंते छाड़ीबी एमंत जदु मुख शुणी कोपे बोलई रूपमणि मोर वचन तु न कलु राजभोग को न छाड़िलु तो वंशे राजा जे होइब मूर्धना फाटी से मरिब एमंत सापता दे पुत्र को जणे जणे राई दुर्बसु बिहु अनुतिनी राजा वचने हेले तुनी पुरुषे थिला राजा पछे क्षणे मिलिला प्रत्यक्ष होता तो मोते आज्ञा दियो मोर बयस तुम्भे निय तो वृद्ध रूप दियो मोते मोरूपे वंश दिना केते देहे सुण नर प्राण येसु जी पार पितृ ऋण पितार मन जानी करे उत्तम पुत्र सेवे भारे श्रद्धारे आज्ञा जे पाळई मध्यम पुत्र से बोलाई श्रद्धा विहीने जेहु पाळे अधम पुत्र से सयळे पिता को लंघे जे अज्ञान से पिता मळ मूत्र जान एमंत कहि रूप बळा पितंकु निज रूप देला निश्चल रहिला ता मन एमंते गला केते दिन गुरुकु जरा रूप देई राजा कोइला दिव्य देहि भोग से कला नाना मते इंद्रिय लाल सहायते कोइला सप्तदीपे राजा सुखे पाळिला जन प्रजा निश्चिते देव जानि संगे भोग से कला नाना रंगे अनेक जग दान मते सेबिला विष्णुपाद गते ते हरि देह ए जगत आकाशे जल धर मत ते हरि पाद मन चिंती विषय भोग पुन चिंती इंद्रिय न पारिला जिनी भोगे नुपति काहि पुणी कहई विप्र जगन्नाथ नवमे वंशानुचरित सुजन जने यह सुनी तरिव भगत रंगिणी श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां नवम स्कन्धे जजाति चरितं नाम अष्टादशोऽध्यायः ऊनविंशरेशे जजाति विरक्त होई लभे मुक्ति त्रिशुक उवाच जजाति बसी एक दिने ज्ञान प्रकाशिला कामने देवजानी रमेले थाई बोलई तार मुख चाहि सुण सुंदरी तो अधीन विषय रसे मोर मन पशिली काम अंधकारे भास्कर जन्मे तम घरे सुण भार्गवी मोर कथा पूर्वे जे इतिहास गाथा कहंती तत्वज्ञानी जने ग्राम्य भोग कुचिंती मरे से कथा कहु तोर आगे जेबा विषय अनुरागे सागजे सागी संगे दिले तरिबा अर्थे गला बने सागी जे जल पान अर्थे कूपे पड़िला अनायते स्वभावे कामी साग जाति तार उद्धारे कला मती तेबे हे उद्धारी न पारे आसी मिलिला निज घरे सेवने वृद्ध छागे तिला कूपे से सागी की देखिला विषाण अग्रता उद्धरी कुलता पिला कृष्ण करी तार संग मेले रमण करे अति भोळे अन्य छागी काम बसे मिलिले से ही साग पासे तुल शरीर शत्रुमुख रेत से चने अति दक्ष वरिष्ठ देखी सर्व सागी ताहार प्रति अनुरागी से पुरुष से साग कला सागी की अनुराग होइन काम ग्रहग्रस्त सागी संगे हेला मत सागी को पड़ी थिला देखी निजर अवहेला आमी छाग कला त्याग ता प्रति होइला विराग तत्वरे छागी गला चढ़ी छाग जे पड़ाई पकाई भोबाड़ी ताहार पछे गोड़ाइला पछे छागी पुन भेटिला छागीर अधि स्वामी घरे से दुहे मिलिले सत्वरे छागर लंबित वृषण ब्राह्मणे कले कछेदन से कथा तत्व ज्ञानी जने कामर भोग स्परी मने ताहार वृषण तुलेले पुणी साथे हे लगाइले से कथा कहू तोर आगे जेबा विषय अनुरागे से साग छागी सहित विषय भोगे दिना केते काटिला अपना इच्छारे तेबे संतोष नुहे थरे दिन राति से न जान इन राते ताहा संगे रही
तथापि न रविला तृप्ती अग्निरजन्य घृताहुति प्राय तोर संगे मुहि बुड़िली प्रेम रंगे तोहर माया रे मोहित होई न जाने मोर चित्त कपट दीपे राजा होई अज्ञाने मन छाइली रही भूमि रे जते सत्य शस्य शांति सुवर्ण तेरी पशु जाति जे प्राणी काम वश होई ए सब ताकु न अंटई स्वामी पुरुषंकर मन केबे हेनो हेस संयमन नित्य रमंती काम भोगे अग्नि जसने घृत जोगे सकल भूत संगे छाड़ी आत्मार भावे दुख बढ़ी आत्मा को देखे सर्वदेहे ता सर्वदिग सुखमय दुर्मति जनकर मति तृष्णा को छाड़ी न पारंती शरीर दिन हेले सध्य तृष्णा कारणे नाही सध तृष्णा बारणे नाही सध माता भगिनी कन्या मेळे केबे हे नथिव निरोळे मन जे इंद्रियंक ग्राम बळे ताहा को नाही सम पंडित जन मन हरे एणु के नारी संगुतरे देख मु सहस्र बरसे नित्य रमिली काम बसे निरते विषय व्यसने मन रहिरा रात्र दिने मु एबे तृष्णा दूर करी विष्णु चरणे मन धरी निर्मोह होई वन तले रही पशु गण मेळे जे दुष्ट श्रुत मिथ्या करे ध्यान तहिरु दूर करे तहि संगति आत्मनाश जे जाने से हो आत्मदृश एमंत प्रिय आगे कही पुरु कुसमीपे बसाई तार बयस ताकु देला वृद्ध शरीर आभोरिला पुरु को राज्य कला राजा राजा ए भाई ता अधीरे राजा द्रुहु पूर्व दिग देला अनुकु उत्तरे स्थापिला जदुकु दक्षिणे बसाई पश्चिम दुर्ग सुकु देई आनंद देई सर्व मने तक्षणे बसिला अरण्य आत्मारे आत्मा ध्यान करी योग अभ्यास मन करी परम ब्रह्म से पशिला सुन हो अभिमन्यु बड़ा ते कथा दे बजानी सुनी स्वामीर पथ मने गुणी संसार स्वप्न प्राय मणि एमंते भाड़ी से तरुणी कृष्ण चरण मन देला विष्णु मायारु से तरिला ब्राह्मण जगन्नाथ कहे सुजने करन हे नवम स्कंदे भागवत जे धर्म वंशानुचरित भाषा प्रबंधे धरी कथा शुणन्ते तुटे भवव्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहित नमः स्कंदे ददाति चरितं नाम ऊनविंशोऽध्यायः किरणभंगो मुनिरपि मध्यभ्रमं तदिशुद्धमसुं ब्रह्म मम दोषन विद्यते। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଲି ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ମହାପାତ୍ର। ସୌଦାମିନୀ जी ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केन पायन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठदे पंडितेन चं स्वतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वरवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो हरिति। हरि ओम। संधि पाठ करंतु। ओम 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 गो शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथिवी शांति
आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तमा शान्तिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।